So now we will study about colon-chymatous tissues. These tissues, they help the plant to stand by against wind. So पहले तो देख लेते हैं कि ये होते कैसे हैं. ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 पे इसका डायग्राम दिया हुआ है बी में. तो आपको एक अगर एक हेक्सागोन ड्रॉ किया हमने, अभी उस हेक्सागोन को हम डबल वॉल ले जाएंगे. ये देखिए, दिस इज डबल वॉल. अब ये जो डबल वॉल है, इधर से मैं एक दूसरा बनाऊंगी. दिस इज ऑल्सो हेक्सागोन. फिर इसमें भी डबल वॉल डालूंगी. अब यहां से आई विल टेक अनदर वन. आई विल प्लेस अगेन वन मोर हेक्सागोन इनसाइड इट. तो ये सब डबल वॉल हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, लेट मी यूज अनदर कलर सो इट्स विजिबल. ओके, यहाँ पे फिर लेट्स टेक द जंक्शंस. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी, क्योंकि और एक सेल यहाँ पे आ जाएगा. ऐसे. तो ये जो जगह है ना सारी, यहाँ पे ये टिश्यूज अटैच होते हैं. ये मैंने जहां पे लाइंस की ना वहां पे. तो इनका काम ये है कि जो हमारा सेल होता है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना. और ये ज्यादातर स्टेम जो होता है हमारा, राइट. अब इफ दिस इज अ प्लांट, सो दिस इज अ स्टेम. तो ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर. और ये क्या मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या? तो प्लांट होता है, मानो ये प्लांट है, दिस इज स्ट्रेट इन द डायरेक्शन, राइट. अभी विंड आता है तो इट विल मूव लाइक दिस, मूव लाइक दैट, बट इट वोंट ब्रेक अंटिल देयर इज अ थ्रस्ट ऑफ अ विंड. मतलब बहुत ज्यादा विंड आ गया, तूफान आ गया, तो शायद वो ब्रेक होगा. पर अगर नहीं आता है तो ये क्या करेगा? ऐसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा. कई बार व्हेन यू प्लग द फ्लावर्स और व्हेन यू टेक द नीम आउट ऑफ द ट्री, तो आप उसकी डाली को खींचते हो. जैसे खींचते हो तो वो ऐसे आगे आता है ना. तो वो बेंडिंग जो उसका होता है, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दैट इज गिवन बाय द colon-chymatous tissues. ठीक है. So this colon-chymatous tissues, they help basically in giving the mechanical support, and they are also providing the flexibility to the, ये वन मैकेनिकल सपोर्ट और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स. फाइन. So these are the two things which normally are being provided by the colon-chymatous cells. Okay. Now again I'll just give you few more details of it. देखिए, आपको इसका अकरेंस पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे अकर करता है. तो आई जस्ट गिव यू स्पेसिफिक्स. आप ऐसे तो लिख नहीं पाओगे स्टेम में कहीं पे भी अकर करता है, राइट. तो हम एक एड्रेस, हमको कोई बोले आप कहाँ रहते हो, तो हम क्या कहते हैं? हम एक एड्रेस देते हैं ना. ऐसे तो नहीं बोलते भाई हम इस एरिया में रहते हैं, आप आ जाना. करेक्ट. इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड. सो वैसे ही colon-chymatous सेल का अकरेंस जो है, it is below epidermis. Now question arises, what is epidermis? ठीक है. ओके. एक चीज चलिए मैंने, हम एपिडर्मिस के बारे में. एपिडर्मिस मतलब क्या? एपी मतलब टॉप और डर्मिस मतलब स्किन.
तो एपिडर्मिस का मतलब होता है टॉप स्किन, ये जो आपकी स्किन है ना ऊपर की, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। सो प्लांट में जो एपिडर्मिस ऊपर का स्किन होता है, उसके नीचे की जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं कोलिनकाइमेटस सेल्स। नाउ this cholecalciferous cells together make tissues, and as I said, they perform the function like mechanical support and flexibility, and these tissues are absent in monocotyledons and they are present in dicotyledons। अभी मैम मोनोकॉट क्या है, डाइकॉट क्या है, आपको अभी सिर्फ इतना ही, इट्स अ टाइप ऑफ द प्लांट्स एंड कॉटिलिडेंस मतलब सीड। पर ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है ना मोनोकॉटिलिडन का और डाइकॉटिलिडन का, वो हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर में, इसलिए अभी नहीं। फॉर नाउ यू हैव टू मेमोराइज इट कि दे आर नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉटिलिडन बट दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉटिलिडन। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। Sclerenchymatous tissues। ओके, अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कैसा है, क्या काम करता है, वी नीड टू नो दैट। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज होता है, बेसिकली वर्ड स्क्लेरा, स्क्लेरा का मीनिंग होता है हार्ट, it's a heart tissue। okay, so this sclera means heart। तो हमारा जो कोई भी ट्री ले लो, ट्री के आगे ब्राउन कलर का जो बार्क होता है वो बहुत ही डेड टिश्यूज होते हैं एकदम, मतलब ऐसे 2 टिश्यूज में गैप होते हैं। इसे देखने जाए तो ये ट्री है और इसका जो यहाँ पे देखो इधर स्किन होता है वो टूटा हुआ होता है ऐसा। So these are the sclerenchymatous tissues। अगर आपको लाइव एग्जाम्पल चाहिए इसका, तो आप कोकोनट लेने जाते हैं तो ऊपर वो जो ब्राउन कलर का लेयर आता है ना, वैसे हम निकालते हैं उसको, उसके अंदर से फिर कोकोनट निकलता है। तो जो ब्राउन कलर का सरफेस होता है ना, वो होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज। ठीक है, चलिए अब ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज है ना, जो मैंने बोला वो हार्ड डेड सेल होते हैं, ये जो सेल होते हैं दे आर थिकन्ड बाय लिग्निन। लिग्निन एक मटेरियल होता है, एंड लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, कैसा होता है ये भी। ये भी हेक्सागोनल शेप जो होता है उसका बाहरी होता है, द आउटर शेप इज हेक्सागोनल अंदर का इट्स ओवल टाइप ऐसा। और ये जो ना होता है ना ऐसे, ये एकदम डार्क होता है इधर यहाँ पे, मतलब दिस इज अ वेरी रिजिड पोर्शन। ये जो ऊपर का ये जो सरफेस होता है ना, इट इज वेरी रिजिड, वेरी ब्राउन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। मैंने बोला लिग्निन होता है इसमें, और जो फाइबर्स होते हैं ना इसके, जैसे मैंने बोला कोकोनट प्लांट है, आप उसको निकालो एक सरफेस, कितना लंबा उसका थ्रेड होता है, राइट। सो दिस फाइबर्स आर वेरी लॉन्ग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। फाइन, अब मैंने बोला ये बाहर ही होता है, रूट्स में देखोगे आप स्टेम में देखोगे,
So these are the structures of the sclerenchymatous tissues. और इनसे ना मैथ्स होता है, कोयर होता है, ये सब बनता है. आपको पता है वो रस्सी आती है, रस्सी होती है, मैट होती है, तो ये जो ब्राउन कलर की सरफेस होती है ना उसे कोयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोयर. कोकोनट की जो ब्राउन कलर की सरफेस होती है उसे हम कोयर बोलते हैं. और उससे हम वो नहीं बोलते सूतड़ी नहीं, रस्सी. राइट. सो दैट इज व्हाट इज मेड अप फ्रॉम दिस. सो दैट इज व्हाट इज स्क्लेरेंकाइमेटस सेल व्हिच इज अ डेड टिश्यू. देखो, पैरेंकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, क्लोरेनकाइमेटस, एरेनकाइमेटस लिविंग टिश्यूज, लेकिन sclerenchymatous are dead tissues. Now we will learn about erenchymatous tissues. See, erenchymatous tissues are present specifically in the aquatic plants. जो plants पानी में float करते हैं उनमें present होता है एक air sac. ठीक है? We are talking about erenchymatous tissue. और इनमें होती है एक एयर सैक. एयर सैक मतलब बैग जिसमें एयर भरी होती है. तो जो प्लांट फ्लोट करते हैं ना वो उसी की वजह से करते हैं. तो एक्वेटिक प्लांट में ये एरेनकाइमेटस सेल होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ एयर सैक एंड इट इज मेंट टू बी फ्लोट. आई मीन जो प्लांट्स में होते हैं ये टिश्यूज वो फ्लोट करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज एरेनकाइमा ऑल एट ऑल. तो ये थे हमारे परमानेंट टिश्यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट वी विल लर्न अबाउट डिफ्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल, differentiation, and then we will go to the animal tissues which are completely a different segment. और उसमें से बहुत सारे tissues है जो हमें याद रखने हैं. लेकिन बिफोर वी मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर आई होप कि आप ये सारे टिश्यूज जो परमानेंट टिश्यूज है उसको कम्प्लीटली याद कर ले. ठीक है? थैंक यू.